अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक माय चैनल नौशीन का किचन। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं कि किस तरीके से जो आप टमाटर है वो लॉन्ग टाइम के लिए सेव कर सकते हैं। बकरा ईद आने वाली है और बकरा ईद पे हर चीज़ जो है वो डबल रेट की हो जाती है, बहुत महंगी हो जाती है। तो हम बकरा ईद से पहले ही अपनी तैयारियाँ जो है वो कम्प्लीट कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने 5 किलो जो है वो टमाटर लिए हैं और इनको अच्छी तरह जो है मैंने वॉश कर लिया है। टमाटर बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं होने चाहिए। टमाटर जो है वो हार्ड टमाटर आप यूज़ करेंगे। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और फिर मेरी वीडियोस अगर आपको अच्छी लगती हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक शेयर भी कीजिएगा अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ। तो अब मैंने एक टमाटर ले लिया है और टमाटर जो है इसको अच्छी तरह आपने टिश्यू पेपर से ड्राई कर लेना है। नेक्स्ट स्टेप में हमने एक बाउल ले लेना है, इसके अंदर ऑयल डालना है और अच्छी तरह जो है ऑयल जो है हमने टमाटर को लगा लेना है। ऊपर से नीचे अच्छी तरह हम इसको लगाएंगे। इसी तरह हमने जो सारे टमाटर है इसको अच्छी तरह जो है वो ऑयल लगा लेना है। टमाटर आप याद रखें कि टमाटर जो है आपने बिल्कुल सॉफ्ट नहीं लेना, आपने टमाटर जो है वो हार्ड यूज़ करने हैं। अब हम जो है जिप लॉक बैग ले लेंगे। मेरे पास ये 2 तरह के अवेलेबल हैं घर के अंदर। आपके पास कोई भी अवेलेबल है तो आप इसके अंदर जो है वो सारे टमाटर डाल दीजिए। टमाटर जो है आप उतने डालें जितने जिप लॉक बैग के अंदर आए। अब हम इसको अच्छी तरह इसकी एयर निकाल देंगे और जिप लॉक बैग को जो है वो बंद कर देंगे। देखिए हमारे जो टमाटर हैं अच्छी तरह देखिए इसके अंदर हमने पैक कर लिए। अब हम इसको फ्रिज में रख देंगे और ये आपके 4 मंथ तक जो है टमाटर जो है वो सेव हो जाएंगे और टेस्ट में भी बिल्कुल आपके फ़र्क नहीं आएगा। इंशाल्लाह जब आप इसे इस्तेमाल करेंगे तो बिल्कुल फ्रेश टमाटर जैसा ही टेस्ट आएगा। टमाटर को हम दूसरा तरीका बताएंगे कि किस तरीके से आप सेव कर सकते हैं। ये तरीके से आप जो है 6 मंथ तक जो है टमाटर सेव कर सकते हैं। सबसे पहले टमाटर को हमने ऊपर से कट कर लिया है और नीचे से हम जो है टमाटर को 2 कट लगाएंगे। इसी तरह हमने सारे टमाटर जो है इसको इसी तरह कट लगा लेना है। कट लगाने के बाद जो है हम इसको जिप लॉक बैग में डाल लेंगे। आपने टमाटर उतने ही डालने हैं जितने जिप लॉक बैग में आए और इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि जिप लॉक बैग में बिल्कुल भी एयर नहीं हो। आपने अच्छी तरह एयर निकाल लेनी है। सारे टमाटर जो हैं देखिए मैंने इसमें डाल लिए हैं और अब इन टमाटरों को हम फ्रीज़र कर देंगे और जब आपने इस सालन के लिए इस्तेमाल करना है तो आप इसे निकालें और इस्तेमाल करें। अब मैं आपको तीसरा तरीका बताने वाली हूँ जिससे आपको जो है टमाटर वो 8 मंथ के लिए सेव कर सकते हैं और टेस्ट में भी बिल्कुल फ़र्क नहीं आएगा। मैंने टमाटर ले लिया, इसको ऊपर से कट किया और इसके 4 पीसेस कर लिए। मतलब हर टमाटर के जो है आप 4 पीसेस करेंगे। सारे टमाटर के मैंने 4 पीसेस कर लिए हैं। अब कोई भी आप जो है टाइट कंटेनर ले लीजिए। इसके अंदर सबसे पहले हम बेस के अंदर जो है वो टिश्यू पेपर रखेंगे और जो हमने टमाटर कट करके रखे हुए हैं वो एक एक करके सारे टमाटर जो है हमने रख लेने हैं। अब हम जो है वो रैप ले लेते हैं। अगर आपके पास ये वाला रैप मौजूद नहीं है तो आप नॉर्मल प्लास्टिक की थैली जो है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसको आप अच्छी तरह वॉश कर लीजिए और फिर इसको ड्राई कर लीजिए और इसको जो है हमने अपने कंटेनर के लिहाज से कट करना है। तो मैं कैंची की मदद से जो है इसके पीसेस कर रही हूँ। आप इन टमाटरों को जो है तकरीबन 8 मंथ के लिए सेव कर सकते हैं। आपके बिल्कुल भी जो टमाटर हैं वो ख़राब नहीं होंगे। आप इन टिप्स को ज़रूर यूज़ कीजिएगा, इंशाल्लाह इससे आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। सारे जो है मैंने प्लास्टिक की थैलियों को कट कर लिया है। इसी तरह हमने सारी लेयर्स लगानी है। थैली रखनी है और फिर उसके बाद टमाटर और फिर प्लास्टिक की थैली को रखना है और फिर टमाटर। इसी तरह हमने सारे टमाटर जो है वो रख लिए हैं। अब आखिर में मैं इसके ऊपर प्लास्टिक की थैली जो है वो डाल दूँगी और इसको अच्छी तरह हमने कवर कर देना है और इसको हम फ्रीज़र में रख देंगे और इंशाल्लाह ताला आपके जो टमाटर हैं बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे और 8 मंथ तक जो है वो सेव रहेंगे और टेस्ट में भी बिल्कुल फ़र्क नहीं आएगा। अब मैं आपको 4 स्टेप बताने वाली हूँ जिसके अंदर जो है टमाटर आप जो है वो 1 साल के लिए सेव कर सकते हैं और टमाटर के टेस्ट में बिल्कुल भी फ़र्क नहीं आएगा। और जब आप सालन बनाएंगे तो बहुत अच्छा आपका सालन जो है वो रेडी होगा। तो मैंने सबसे पहले टमाटर ले लिया है, इसके 4 पीसीस किए हैं और इसको मैंने मिक्सर में डाल दिया है। इसका हमने बहुत अच्छा सा पेस्ट रेडी करना है। इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि पानी का इस्तेमाल आपने बिल्कुल भी पेस्ट बनाते हुए नहीं करना। जब हम इसका पेस्ट बना लेंगे तो इसके अंदर हम डालेंगे ऑयल हम डालेंगे 1/8 कप जो है
फिर एक दफ़ा जो है मिक्सर को चलाएंगे ताकि अच्छी तरह जो है ऑयल वो पेस्ट के अंदर जो है वो मिक्स हो जाए। पेस्ट हमारा रेडी हो चुका है। अब आप इसको जिस फॉर्म में जमाना चाहते हैं, मैं इसको क्यूब फॉर्म में जमाऊंगी, तो मैं इसको क्यूब्स में जो है वो डाल रही हूँ। इसी तरह हमने जो सारे क्यूब्स में जो है इसको फ्रीज कर देना है, डाल लेना है। अब हम पेस्ट को जो है वो क्यूब कंटेनर के अंदर डाल लेंगे। आप जिस तरह चाहें इसको जो है फ्रीज कर सकते हैं पेस्ट को। क्यूब्स का ये फ़ायदा होता है कि जब आपने सालन बनाना है तो आप जितने भी क्यूब्स इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप निकालें और सालन के लिए इस्तेमाल कर लीजिए। सारा पेस्ट मैंने डाल लिया, एंड में ऊपर अच्छी तरह इसको रैप कर लिया। अब हम इसको फ्रिज के अंदर रख देंगे। जब ये अच्छी तरह जम जाएंगे, फ्रीज हो जाएंगे, तो हम इसको निकालेंगे और सारे क्यूब्स को जो है हम जिपलॉक बैग में डाल लेंगे। तो जब आपको इस्तेमाल करना है, जितना करना है, तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप इस टिप्स को ज़रूर इंशाल्लाह यूज़ कीजिएगा। इससे आपको बहुत ही फ़ायदा हासिल होगा और इससे जो है आपके टमाटर जो हैं वो ख़राब होने से भी बचेंगे और लॉन्ग टाइम तक जो है आपका टमाटर जो है वो सेफ़ रहेगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।